मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात शुरू करने से पहले एक पंक्ति में ये कहना चाहता हूं। अनिल जी 5 मिनट चूंकि सबको बोलना है, सब लोग 5-5। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। आप लोग राम पर उठा रहे हैं सवाल, हम तो कह रहे हैं कि नहीं कुछ कहना है तो मौन रहिए। ठीक है, वोट की राजनीति अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीखना चाहिए अपने भाइयों से जिनकी वोटों के लिए परेशान है। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, मैं एक देश बाहर घूमने गया था, उसके होटल में भी कुरान रखी थी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमको जिस तरीके से जातिवाद में बांट दिया गया है, मुझे लगता है कि अपने आराध्य के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। मैं साथियों से कहूंगा कि अगर ये भूल किए हैं तो 11 तारीख को ये भूल खत्म करें और चौहान जी के कागज के दर्शन कराओ बढ़िया तो इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बात है, बस बहुत सारी योजनाओं का नाम न लेकर एक योजना का नाम हम लेंगे, वो है स्वास्थ्य कार्ड। महोदय आपको बता दूं कि एक गरीब आदमी जब कभी बीमार होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि कैसे किस तरीके से मेरे सदस्य का इलाज हुए। आज इतना बड़ा प्रदेश जिसमें इतने करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है, अब कोरोना अस्पताल में जा सके नहीं। जैसे बताता है कि हमारे वर्मा जी बताए रावत जी कि गए तो वहां कुकुर घूमत मिले रहा है, कुत्ता, तो हमें लगता है कि सही जगह गए नहीं, सही जगह जाते तो इलाज सही जगह चल रहा है। महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है, आगे नहीं कहना चाहता हूं कुछ उनके बारे में, तो हमारे सीनियर है। दूसरा एक बात और, जो लोग आज कह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे लगता है कि महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष सबका होता है और महापुरुष एक समाज के लिए होता है। जैसा कि मेरे सबसे प्रिय दिल के करीब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सम्मान दिया है, आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को किस तरीके से इतने वर्ष लग गए, इन लोगों की सरकारें नहीं है, किसी ने खुद नहीं लिया। नंबर 1, नंबर 2, आज बाबा साहब की पंचकोश मतलब पूरे विदेश, देश नहीं इवन विदेश में भी बाबा साहब का डंका दिखता है। भीम ऐप भी चलाया गया है, शायद जानकारी नहीं पढ़ा करें लोग। और मुझे लगता है कि तमाम ऐसे जितने भी महापुरुष हैं उनके सम्मान में हमारी सरकार लगातार खड़ी है, लगातार निरंतर। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोग कभी कभी कहते हैं कि राशन का है तो भीख है, अरे यही भीख वहां के दलाल लोग बेच लिया करते हैं। अरे राशन खाए जाते रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ हमने तो कई राशन माफियाओं को जेल भेजवा, हमका बेटा चक्की पीसो वहां का पहुंचेगा। तो इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय ये कहना चाहता हूं कि लोग रोम रोम में राम बसा कर चले, और कोई गिरता है मोटरसाइकिल या कार से गिरता है तो नाम लेता प्रभु बच गए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। यो नहीं कहा कि हमारे अपने पिताजी का नाम ले भैया बच गए, बहुत बढ़िया। तो प्रभु का नाम लेना और स्वीकार करना, मुझे लगता है कि इसमें लोगों को मनन और चिंतन करना चाहिए। और महत्वपूर्ण 500 वर्ष हमारी मंदिरों को तोड़ तोड़कर लोगों ने कब्जा कर लिया, तो भाई अब हमारा भी समय आएगा, हम लोग भी आगे अपने मंदिर सब लेंगे और लेंगे ही लेंगे, इसमें कहीं कोई विपक्ष नहीं है, लेकर ही रहेंगे। महत्वपूर्ण हमारी विधानसभा देख लो, बगल के 30 किलोमीटर में, वहां इतना आतंक था कि थाना चलावत रहे लोग कि समाजवादी पार्टी के लोग अब थाने के नजदीक नहीं जा सकते है, हड़के बैठे हैं ना क्या देखो को आ रहे दुनिया। महत्वपूर्ण है कि जितनी जमीनें खाली थी सब कब्जा लिए, 45 साल के हमारे यहाँ विधायक समाजवादी पार्टी का। अब की हम लोगों ने कहा कि ऐसा है महोदय, अब आप आराम करो, भूल ही गए, चाचा हो, अब इलेक्शन का काम कर दियो। हम बस खाली 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि 2 गंगा एक्सप्रेस वे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे निकल रहा, दोनों तरफ डिफेंस कॉरिडोर इधर भी बनना है, तो मेरी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की है, तो ये जल्दी काम हो जाए। मुझे लगता है कि और कुछ डिमांड नहीं है, नहरों में पानी ये वो सब आ ही गया, बिजली, और जब तक आदमी रही है तब तक समस्या रही है। तो ये लोग समस्याएं तो हम लोग मांगे कर विधायक बने हैं,
लेकिन जो इतिहास रचा गया है, आज हम लोग अपनी आंखों से, अपने कानों से जिस तरीके से घंटा की ध्वनि ये सुने हैं, शंखनाद, हाँ, जीवन का सन्न ही गवा है। और मुझे लगता है कि अब कुछ बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है, महत्वपूर्ण बातों को भूपेश चौबे जी। लिख कर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय